अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज क्या करेंगे, हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट से आएंगे अपने वीडियो लेक्चर के मुद्दे की तरफ। आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा मुद्दा रहेगा एक दो थॉमस का प्रूफ। हमने पहले वाली थॉम का स्टेटमेंट यहाँ पे कोट करके रखा है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर देन इट इज अ रोम्बस। ठीक, यानी कि जब कभी भी हमारे पास में कोई भी पैरेललोग्राम होगा, अगर उसमें उसकी डायगोनल क्या करेगी, होगी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होगी? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो होगा रोम्बस। हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में एक थॉर्म पढ़ी थी। कौन सी थॉर्म? उसका स्टेटमेंट क्या था? कुछ ऐसा था ना, रोम्बस की डायगोनल होती है एक दूसरे को परपेंडिकुलर। अच्छा, रोम्बस पैरेललोग्राम होता है जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम की डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब रोम्बस की भी डायगोनल बाइसेक्ट करेगी। लेकिन रोम्बस की डायगोनल मामूली तरीके से बाइसेक्ट नहीं करती, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। आई मीन टू से दैट डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर एक तरीके से देखा जाएगा बेटा, ये जो हम इस वाले वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में पहली वाली थॉर्म करने वाले हैं ना, इट इज एक्चुअली द कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस थॉर्म। प्रीवियस थॉर्म क्या थी? डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे हमारे पास में इसका कन्वर्स क्या बनता है? अगर हमारे पास में कोई भी पैरेललोग्राम होगा, अगर उसकी डायगोनल परपेंडिकुलर एक दूसरे को होगी, तो वो पैरेललोग्राम कोई और नहीं बल्कि रोम्बस कहलाएगा। ठीक। अच्छा, इस थॉर्म को प्रूव करने के लिए, हम क्या दिखाएंगे? जो हमारे पास में गिवन पैरेललोग्राम होगा जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर एक दूसरे को होगी, उसके दो एडजेसेंट साइड्स हमने इक्वल दिखाने पड़ेंगे। अब कोई भी पैरेललोग्राम जिसके दो एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं, वो तो बाय डेफिनेशन कहलाता है खुद ब खुद रोम्बस। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊंगा ना बेटा, जैसे मैंने बताया था कुछ कंडीशंस आयद होती है किसी भी कोऑर्डिनेटर के ऊपर, जब वो कोऑर्डिनेटर वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, हमने उसको क्या बुलाना पड़ता है? पैरेललोग्राम बुलाना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे पास में, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी कोऑर्डिनेटर पे टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, ठीक है, वो बाय डेफिनेशन बन जाता है, पैरेललोग्राम। किसी भी कोऑर्डिनेटर में टू पेयर ऑफ इट्स अपोजिट एंगल्स इक्वल इन मेजर हो गए, या टू पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ हो गई, या डायगोनल्स किसी भी कोऑर्डिनेटर की क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, या किसी भी कोऑर्डिनेटर का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल होगा, तो इसका मतलब क्या है? ऐसे सभी कोऑर्डिनेटर्स क्वालिफाई करते हैं किसके लिए? पैरेललोग्राम के नाम के लिए। ठीक है बेटा, इसी तरीके से एक कंडीशन अगर आपको अब पैरेललोग्राम में दिखेगी, किसमें? पैरेललोग्राम में, कोऑर्डिनेटर में नहीं बेटा, पैरेललोग्राम में अगर ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, वो पैरेललोग्राम खुसूसी पैरेललोग्राम होगा, वो रोम्बस भी होगा। क्या होगा? रोम्बस भी होगा। वो खुसूसी कंडीशन क्या है? हमारे अपने पैरेललोग्राम की डायगोनल होनी चाहिए एक दूसरे को परपेंडिकुलर। बाइसेक्ट तो वह बहरहाल करती है, वो तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम आता है, जो हमने थॉर्म भी की थी। तो हमारे पास में ये थॉर्म बन गई। किसी भी पैरेललोग्राम में अगर उसकी डायगोनल परपेंडिकुलर एक दूसरे को होगी, तो वो बन जाता है बेटा रोम्बस। चलिए आते हैं हमारे इस थॉर्म के गिवन की तरफ। गिवन हमारे पास में क्या दिया गया है? एक पैरेललोग्राम दिया गया है, पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, फिर से वही वाला पैरेललोग्राम, उसका रफ स्केच यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ रफ ड्राइंग उसकी बनाएंगे इधर पे। ठीक है बेटा, ये हमारे पास में पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। क्या दिया गया है? मैंने इसको बिल्कुल रोम्बस की शक्ल का बनाया है। पैरेललोग्राम है लेकिन रोम्बस की शक्ल का बनाया है। अगर आप इसको देखोगे, सभी साइड्स इक्वल इन लेंथ जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि इसको तो हमारा माटूथ है ना, अल्टीमेटली इसको तो रोम्बस ही दिखाना है। अब मैं अगर ऐसी फिगर बनाऊंगे जो कि पैरेललोग्राम के साथ रिजेम्बलेंस नहीं खाती है, तो हम यहाँ पे गलत हो गए फिर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास में पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक, और इसकी दो डायगोनल्स दी गई है, एक तो बेटा AC और दूसरा बेटा BD। ये हमारे पास में इसकी दो डायगोनल्स है जो इंटरसेक्ट करती है ऊपर, और इनका मिड पॉइंट होगा। ठीक है बेटा, बिकॉज डायगोनल पैरेललोग्राम की करती है बाइसेक्ट। ये खुसूसी पैरेललोग्राम है। कैसा खुसूसी पैरेललोग्राम? सर, इसकी डायगोनल्स खाली बाइसेक्ट नहीं करती है, बल्कि जहां पे बाइसेक्ट करती है वहां पे ये राइट एंगल्स के थ्रू ही बाइसेक्ट करती है। यानी कि जितने भी चार एंगल्स आपको यहाँ पे फॉर्म होते हैं ना पॉइंट ओ पर, वो चार की चार 90 के बराबर है। हमें इसको दिखाना पड़ेगा, ये क्या है बेटा? ये रोम्बस है। अच्छा, किसी भी पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? हम दिखाते हैं उसके दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल इन लेंथ होगे। वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो चले गिवन लिखते हैं। पैरेललोग्राम ABCD with its two diagonals, diagonals. One is AC and another one is BD, which
intersect each other at O। ठीक है बेटा। पिछले वाले वीडियो लेक्चर मैंने वहां पे लास्ट में शायद लिखा था C, तो उसको आप रिप्लेस करना O से। ठीक है। हमारे पास में क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो डायगोनल्स है AC और BD जो इंटरसेक्ट करती है O पर, such that AC is perpendicular to BD at O, that is angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle COD is equal to angle DOA is equal to 90। बेटा ये जो चार एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, कौन से एंगल्स, एंगल AOB है, क्योंकि अगर AC और BD क्या हो गए, परपेंडिकुलर आए एक दूसरे के होगी एट पॉइंट O। जरा बताइए बेटा, एंगल AOB BOC COD DOA सभी के एंगल्स हो गए, इनका मेजर होगा बेटा 90 डिग्री। ठीक है। चलिए बेटा, हमारा मोटिव क्या रहेगा यहाँ पे, सर हमारा मोटिव रहेगा इसके दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखाए और इसके दो एडजेसेंट साइड्स AB सपोज और AD हम इक्वल दिखाना चाहते हैं, तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में काम करना पड़ेगा, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOD में। और हम इसका AB साइड और BC साइड इक्वल दिखाना चाहेंगे, ये दिखा सकते हैं। फिर ना हमने बेटा ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC को काम करना है, यानी कि इन्हीं में काम करना है और इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अगर हम BC और DC साइड इक्वल दिखाना चाहेंगे, देन वी हैव टू वर्क इन ट्रायंगल BOC एंड COD, वी हैव टू शो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो CBCT से हमारा रिजल्ट सिंपली फॉलो होगा। ठीक है बेटा। चलिए प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव पहले लिखेंगे यहाँ पे, टू प्रूव पैरेललोग्राम ABCD is a rhombus। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हमारा इसका होगा प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD कामा वी हैव। ठीक है बेटा, यानी कि हमारा मोटिव रहेगा AB और AD इसकी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखाए। ठीक है। हमारे पास में क्या है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD कामा वी हैव। कांट वी राइट डाउन OB इक्वल टू OD, सर लिख सकते हैं ना, OB इक्वल टू OD, OB is equal to OD। Why? Because O is the midpoint of BD। ठीक है बेटा, क्योंकि जो BD है ना, BD किसकी डायगोनल है, सर पैरेललोग्राम की डायगोनल है। पैरेललोग्राम की डायगोनल कैसे करती है इंटरसेक्ट एक दूसरे को, सर वो बाइसेक्ट एक दूसरे को करती है। अगर बाइसेक्ट करती है तो इसका मतलब ओ दोनों डायगोनल्स AC एज वेल एज BD का मिड पॉइंट है। तो मैंने इसको यहाँ पे BD का मिड पॉइंट लिया। जब BD का मिड पॉइंट ले लेंगे तो बता सकते हैं ना बेटा कौन सी बात, OB और OD बराबर, OB और OD बराबर है। ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD लिख सकते हैं ना बेटा। यहाँ पे हम लिखेंगे ईच 90 डिग्री, ये गिवन में है बिकॉज AC और BD जो डायगोनल्स है वो एट राइट एंगल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट करती है। ठीक है बेटा। उसके बाद में आएगा AO इक्वल टू AO। तो क्या है बेटा, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स का ये बेटा कॉमन साइड है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOD को, हमने क्या दिखाया, हमने पहले वाले ट्रायंगल AOB के दो साइड्स OB और AO साइड और इनका इंक्लूडिंग एंगल AOB, दूसरे ट्रायंगल के दो साइड दैट इज OD और AO और उनके इंक्लूडिंग एंगल के बराबर दिखाया। जरा बताइए बेटा, जब कभी भी हमारे पास में ऐसे कोई भी दो ट्रायंगल्स देखने को मिलते हैं जिसमें कि दो एंगल्स, दो साइड्स और उनका इंक्लूडिंग एंगल बराबर होता है, ऐसे ट्रायंगल्स को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया triangle AOB is congruent to triangle AOD. Triangle AOB is congruent to triangle AOD. So by CPCT. जरा बताइए CPCT से हमारा मतलब इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जरा बताइए दोनों ट्रायंगल्स AOB और AOD हमने दिखाए बेटा लोग, क्या दिखाए, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाए ना।
जरा बताइए क्या एंगल एओबी और क्या एंगल एओडी इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इक्वल एंगल्स है? हाँ है। जरा बताइए ट्रायंगल एओबी में एंगल एओबी के अपोजिट साइड कौन है? दैट इज एबी। और ट्रायंगल एओडी में एंगल एओडी के अपोजिट में साइड कौन है? दैट इज एडी। हम लिख सकते हैं ना सुबह सीपीसीटी एबी इज इक्वल टू एडी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एबी इज इक्वल टू एडी। ठीक है, एडी ये है बेटा मेरे पास में स्टार। हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम स्टार वी कम टू नो दैट parallelogram ABCD has one pair of its adjacent sides equal. That is कौन सा साइड? सर ए बी और इसका एडी साइड जो दो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन पैरेललोग्राम ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारे पास में इस थॉर्म का प्रूफ। यानी कि ये एक प्रॉपर्टी ऐसी है, ये थॉर्म असल में एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो जब भी हमारे पास में पैरेललोग्राम में होगी तो उस पैरेललोग्राम को बोलना पड़ेगा रोम्बस। ठीक है बेटा, सिंस एवरी रोम्बस इज एक्चुअली अ पैरेललोग्राम, इट मींस द रोम्बस is qualifying for all the properties that a parallelogram possesses. For example, हमारे पास में पता है ना हमें कि जो हमारे पास में पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब रोम्बस के भी अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी वो चीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन रोम्बस की डायगोनल्स में वो खाली बाइसेक्ट नहीं करती है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक दूसरे को होती है। इसका मतलब जब कभी भी हमारे पास में इस थॉर्म से हमें पता चला, जब कभी भी हमारे पास में कोई भी रोम्बस होगा अगर उसकी डायगोनल क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे को, तो वो रोम्बस क्या होगा? वो अगर हमारे पास में कोई भी ऐसा कोई पैरेललोग्राम होगा जिसकी डायगोनल एक दूसरे को होगी परपेंडिकुलर, तो वो पैरेललोग्राम कौन होगा? सर वो पैरेललोग्राम होगा हमारा रोम्बस। ठीक है, चलिए इसी वाले वीडियो लेक्चर में हम एक और थॉर्म की तरफ आएंगे। वो क्या थॉर्म है? हमें प्रूव यहाँ पे करना पड़ेगा जो डायगोनल होती है रेक्टेंगल की। ठीक है बेटा, रेक्टेंगल मतलब कोई ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 के बराबर, फिर उसके सभी एंगल्स आते हैं इनडायरेक्टली 90 के बराबर, वो आपको पता है। अब जो यहाँ पे हम थॉर्म करने वाले हैं वो थॉर्म क्या है? सर जो हमारे पास में रेक्टेंगल होता है उसकी डायगोनल दो होती है, लेकिन वो दोनों डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ होती है। ये थ्योरम हम यहाँ पे अब प्रूव करने वाले हैं। प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, ये हमारी इस थ्योरम का स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे रब किया स्टेटमेंट ऑफ द नेक्स्ट थ्योरम। प्रूव दैट diagonals of a rectangle are equal in length, equal in length या इक्वल, ये भी काफी है। इसका मतलब हमारे पास में क्या है? सर एक रेक्टेंगल है, गिवन में हमारे पास में एक रेक्टेंगल है। चलिए मान लेते हैं जो हमारे पास में रेक्टेंगल है वो है ए बी सी और डी। ठीक, इसकी जो दो डायगोनल्स है वो AC और BD है। हमें क्या दिखाना है यहाँ पे? हमें दिखाना है ये दोनों डायगोनल्स की लेंथ होगी बराबर, यानी कि AC और BD दोनों इक्वल लेंथ होगी, AC इक्वल टू BD। ये चीज हमें बेटा यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ठीक, चलिए लिखते हैं इस थॉर्म का गिवन। ठीक है, गिवन इस थॉर्म का क्या है? ए रेक्टेंगल ABCD with its two diagonals AC and BD okay, to prove AC is equal to BD, यानी कि दोनों डायगोनल्स जो हमारे पास में इस रेक्टेंगल की है AC और BD वो इक्वल इन लेंथ है।
देखिए बेटा, अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, दो ऐसे ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये दोनों डायगोनल्स एज साइड्स इन्वॉल्व होगी। ठीक है बेटा, इसलिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी में हम काम करेंगे, क्योंकि अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को चूज करेंगे इसमें ए सी एज वन साइड आता है, और जब हम ट्रायंगल बी ए डी को चूज करेंगे उसमें बी डी डायगोनल एज वन पार्ट आता है। यू कैन आल्सो वर्क इन दिस वेरी ट्रायंगल सी बी डी एंड ट्रायंगल बी सी ए, या तो आप इस वाले ट्रायंगल में, इन दो ट्रायंगल्स में काम कर सकते हो, ट्रायंगल डी सी ए और ट्रायंगल सी डी बी, या तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आप काम कर सकते हो, ट्रायंगल ए डी सी एंड डी ए बी। तो हम अपने ट्रायंगल्स में काम करेंगे जिनको मैंने अभी मेंशन किया था, कौन कौन सा ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, तो चलिए इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, डायरेक्ट आएंगे हम इस फॉर्म के प्रूफ में। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी कामा वी हैव सर बताइए, जो हमारे पास में रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, वो पता है। अच्छा, अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एक एंगल 90 होता है, फिर सभी एंगल्स फिर इनडायरेक्टली बन जाते हैं 90। फॉर एग्जांपल, अगर ये पैरेललोग्राम है, इसका एंगल ये 90 है, जरा बताइए एंगल सी कितना होगा, वो भी 90 होगा, बिकॉज ये तो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स होते हैं ना इक्वल, अगर ये 90 है, क्या है सर 90 है। अब जरा बताइए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एंगल ए और एंगल बी अलाइड एंगल से, ये सप्लीमेंट्री एक दूसरे को होगी। अगर ये 90 है, बोलो ये कितना होगा, 180 माइनस 90, एज अ रिजल्ट ये भी 90 और अपोजिट एंगल यानी कि डी बी फिर 90 होगा, यानी कि इनडायरेक्टली फिर हमारे पास में किसी भी रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 के बराबर आते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास में पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड इसके इक्वल है। ठीक है, मैंने कौन कौन सा ट्रायंगल किस ट्रायंगल में काम करना है, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी में। जरा बताइए, क्या हम इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं ए डी, इन दो ट्रायंगल्स में ए डी इज इक्वल टू बी सी, या हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, देखिए बेटा, जो एडी साइड और बीसी साइड है, ये है ना एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इन दिस वेरी रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स होते हैं ना इक्वल, बिकॉज रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं एडी और बीसी बराबर है। और अगर आप एडी को देखोगे, वो ट्रायंगल ए बी डी का एक साइड है, और जब आप बीसी को देखोगे, ट्रायंगल बी ए सी का एक साइड है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या बताएंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, क्योंकि दोनों है 90 ईच 90 डिग्री। देखिए बेटा, ये रेक्टेंगल है ना, ट्रायंगल ए बी डी का क्या एंगल ए एक एंगल बन रहा है, हाँ बन रहा है। ट्रायंगल बी ए सी का क्या एंगल बी एक एंगल बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों एंगल्स का मेजर इक्वल यानी कि 90 डिग्री है। फिर से क्या हम बता सकते हैं, ए बी पहले वाले ट्रायंगल का साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के इस साइड ए बी के बराबर है, क्योंकि ये इन दोनों ट्रायंगल्स का एक कॉमन साइड है। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी में अगर आप देखोगे, ए बी एक साइड बन रहा है, ट्रायंगल बी ए सी में फिर से ए बी एक साइड बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड ए बी और ए बी बराबर हो गए, क्योंकि ये इन दोनों ट्रायंगल्स का एक कॉमन साइड है। ठीक, फिर से और हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी को। हमने दिखाया पहले वाले ट्रायंगल ए बी डी के दो साइड्स ए डी और ए बी और इनका इंक्लूडिंग एंगल ए, दूसरे वाले ट्रायंगल बी ए सी के दो साइड्स बी सी और ए बी और इनके इंक्लूडिंग एंगल दैट इज एंगल बी के बराबर दिखाए। यानी कि दोनों ट्रायंगल्स हमें हमने क्या दिखाया, हमने दिखाया इन दिस टू ट्रायंगल्स two sides and the including angle of first triangle are equal to the two sides and the including angle of second triangle. It means that by means of side congruency criteria these two triangles are congruent. हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore by side angle side congruency criteria triangle ABD is congruent to triangle BAC. So by CPCT, ठीक है, so by CPCT। जरा बताए आप, जब भी हमारे पास में कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में CPCT फॉलो होता है। CPCT से हमारा मतलब सर
कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे उनके जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। अब दोनों ट्रायंगल्स ए बी डी और बी ए से बहरहाल तो हमने यहाँ पे दिखाया बहरहाल क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट है। जरा बताए एंगल ए और एंगल बी इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल एंगल्स है? हाँ है। एंगल ए और एंगल बी अगर इक्वल है, जरा बताए ट्रायंगल बी ए सी में या ट्रायंगल ए बी डी में, पहले देखिए एंगल ए और एंगल बी बराबर है। एंगल ए का जो अपोजिट साइड है क्या वो बी डी है? और ट्रायंगल बी ए सी में एंगल बी का जो अपोजिट साइड है क्या वो ए सी है? हम बता सकते हैं ना, देयरफॉर बाय CPCT व्हाट BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC। सो बाय CPCT BD इज इक्वल टू AC, ORR आई कैन राइट डाउन AC इज इक्वल टू BD। तो इस तरीके से हमारे पास में इस फॉर्म को भी हमने क्या किया बेटा, प्रूव किया। ठीक, इसका मतलब जब कभी भी आपके पास में कोई भी रेक्टेंगल होगा उसकी डायगोनल्स आपने देखी, आपको बता के चलना है, आपको मान के चलना है वहां पे इसकी दोनों डायगोनल्स की लेंथ बेटा होगी इक्वल। अब इसका भी अपना कन्वर्स बनता है, उस कन्वर्स में नहीं जाएंगे हम। ठीक, वो कन्वर्स क्या है? किसी भी पैरेललोग्राम में अगर उसकी डायगोनल लेंथ में इक्वल होगी वो रेक्टेंगल हमेशा होता है। मैंने क्या बताया? इसका कन्वर्स, इस थ्योरम का मैंने कन्वर्स बताया, उस कन्वर्स में नहीं जाएंगे। यू कैन प्रूव दैट वेरी थ्योरम ऑन योर ओन, लेकिन कोट करना बेटा, इफ इन अ पैरेललोग्राम इट इज डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ देन प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। किसी भी पैरेललोग्राम में, अभी हमने क्या देखा, रेक्टेंगल की डायगोनल होती है इक्वल, जैसे इससे पहले हमने दिखाया था, हमने बताया था रोम्बस की डायगोनल्स होती है एक दूसरे को परपेंडिकुलर, और उसका कन्वर्स किया था ना इस वाले वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में। क्या किया था? किसी भी पैरेललोग्राम में अगर उसकी डायगोनल होगी परपेंडिकुलर वो रोम्बस होता है। अब यहाँ पे हमने क्या दिखाया, यानी कि पैरेललोग्राम बन जाता है रोम्बस कब? जब उसकी डायगोनल परपेंडिकुलर एक दूसरे को होगी। एक तो होता है बेटा, देखिए बेटा फिर से मैं बताना चाहूंगा इस बात को, रोम्बस, कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब बन जाएगा? दो तरीकों से। एक तो बाय डेफिनेशन, यानी कि कौन से ऐसी कंडीशन आयद होनी चाहिए पैरेललोग्राम के ऊपर जिसकी वजह से वो रोम्बस बन जाएगा। एक तो बाय डेफिनेशन बन जाएगा, दो एडजेसेंट साइड्स आपको पैरेललोग्राम में इक्वल देखने को मिले, इसका मतलब वो रोम्बस कौन है? पैरेललोग्राम है। लेकिन दूसरे तरीके से आप ये भी बता सकते हो ना, विदाउट डेफिनेशन, विदाउट एक्चुअली सेटिस्फाइंग द डेफिनेशन, पैरेललोग्राम रोम्बस बन सकता है। कैसे? और उसकी डायगोनल्स परपेंडिकुलर एक दूसरे को होगी। ठीक है, इसी तरीके से अब जरा बताइए कोई भी पैरेललोग्राम कब बन जाता है रेक्टेंगल? सर पैरेललोग्राम बन जाता है रेक्टेंगल तब जब इसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, वो तो बाय डेफिनेशन आएगा। लेकिन अभी हमने थ्योरम प्रूव की कि डायगोनल्स रेक्टेंगल होती है, डायगोनल्स रेक्टेंगल की होती है क्या? इक्वल इन लेंथ, वो इक्वल होती है। जैसे AC और BD इसकी दो डायगोनल है, वो हमने दिखाई यहाँ पे कि वो दोनों डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ है। अब जरा बताइए बेटा, पैरेललोग्राम बन जाता है रेक्टेंगल बाय डेफिनेशन, कैसे? जब इसका एक एंगल 90 के बराबर होगा। ठीक, और पैरेललोग्राम ही बन सकता है क्या? रेक्टेंगल, जब उसकी दोनों डायगोनल लेंथ में इक्वल होगी। तो ये इसका कन्वर्स होगा, इस कन्वर्स में नहीं जाएंगे आप। यू आर सपोज टू डू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम ऑन योर ओन। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज सभी क्वाड्रिलेटर्स जो हमने पढ़े, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम्स, ठीक है, सबसे ज्यादा और उम्दा प्रॉपर्टीज हमारे पास में स्क्वायर की होती है। उसकी प्रॉपर्टीज को एज थॉर्मस हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे उसकी सबसे मैक्सिमम प्रॉपर्टी होती है। जरा बताइए बेटा, देखिए रोम्बस, एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, है ना? इसका मतलब रोम्बस की सभी प्रॉपर्टीज है जितनी पैरेललोग्राम की है। ठीक है, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, जैसे उसकी डायगोनल परपेंडिकुलर होती है। ठीक, यानी कि रोम्बस में सभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है, उसके अपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल है। ठीक है, उसके अपोजिट एंगल्स मेजर में इक्वल है, उसके डायगोनल बाइसेक्ट भी करती है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो कि पैरेललोग्राम में नहीं है। वो ये है कि डायगोनल्स रोम्बस की होती है परपेंडिकुलर, लेकिन पैरेललोग्राम की नहीं होती है। जब होगी तो रोम्बस बन जाएगा। ओके, ठीक है, इसी तरीके से रेक्टेंगल, हर एक रेक्टेंगल क्या होता है सर? पैरेललोग्राम होता है। इसका मतलब रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टीज है, होती है जितनी भी पैरेललोग्राम में होगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? सर रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर होते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है। लेकिन रेक्टेंगल में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है जो कि पैरेललोग्राम में नहीं होती है। ठीक है बेटा, वो कौन सी? रेक्टेंगल की डायगोनल होती है लेंथ में इक्वल। अब कोई भी पैरेललोग्राम जिसकी डायगोनल लेंथ में इक्वल, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती है, वो बाइसेक्ट भी करती है, लेकिन लेंथ में इक्वल नहीं होती है। अगर आप लेंथ में इक्वल होगी वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल क्वालिफाई करेगा। क्या होगा? वो रेक्टेंगल होगा। ठीक, इसी तरीके से आपको पता है ना बेटा, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, है ना? every square is a rhombus. Since every rhombus is a parallelogram, we can say that every square is actually a parallelogram.
इसका मतलब अगर हर एक स्क्वायर रोम्बस भी है, पैरेललोग्राम भी है, इसका मतलब स्क्वायर में सभी प्रॉपर्टी होगी जो कि रोम्बस में होगी और जो कि पैरेललोग्राम में होगी, यानी कि रोम्बस में होगी, बिकॉज रोम्बस में सभी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। इसका मतलब हमारे स्क्वायर में सभी प्रॉपर्टी होगी जो कि पॉजेस करता है रोम्बस। जरा बताए रोम्बस कौन सी प्रॉपर्टीज पॉजेस करता है सर? रोम्बस में अपोजिट साइड्स, सभी साइड्स इक्वल होती है, स्क्वायर में भी होगी, ठीक है। यानी कि रोम्बस में अपोजिट साइड्स अगर हम देखें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें भी होगी इक्वल। रोम्बस में अपोजिट एंगल्स का मेजर क्या होता है? इक्वल होता है, तो इसमें भी होगी इक्वल। इनफैक्ट रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर में भी इक्वल होगी सभी साइड्स। रोम्बस में सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं सभी एंगल्स, वो लेकिन वो 90 के बराबर होती है, ठीक। इसी तरीके से क्योंकि रोम्बस की डायगोनल होती है ना, वो बाइसेक्ट करती है, स्क्वायर की डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करती है। रोम्बस की डायगोनल्स की एक और खुसूसियत है, वो कौन सी है? रोम्बस की डायगोनल होती है एक दूसरे को परपेंडिकुलर। इसका मतलब स्क्वायर की भी डायगोनल हम दिखा सकते हैं परपेंडिकुलर होती है, वैसे ही जैसे हमने रोम्बस के लिए थ्योरम का प्रूफ दिया था आपको। आप वहां पे खाली स्क्वायर लीजिए, बिकॉज जैसे हमने उसका प्रूफ दिया वैसे भी हो सकता है, ठीक है, वैसे हो सकता है। इसी तरीके से जब हमने बताया था आपको स्क्वायर की डिफिनेशन, हमने बताया था स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल जिसके दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या? स्क्वायर बन जाता है रोम्बस, स्क्वायर बन जाता है रेक्टेंगल, बन जाता है स्क्वायर तब जब उसके दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल इन लेंथ होगी। इसका मतलब एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ठीक है बेटा। इसका मतलब स्क्वायर में सभी वो प्रॉपर्टीज होगी जो रेक्टेंगल में होगी। रेक्टेंगल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सर? असल में रोम्बस और रेक्टेंगल में सभी प्रॉपर्टीज कॉमन है, लेकिन रोम्बस की एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो कि रेक्टेंगल में नहीं होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? रोम्बस की जो डायगोनल होती है परपेंडिकुलर एक दूसरे की होती है, और जो रेक्टेंगल की डायगोनल होती है वो इक्वल इन लेंथ होती है, लेकिन रोम्बस की नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ये है और एवरी स्क्वायर इज एक्चुअली अ रोम्बस एज वेल एज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर square possesses all the properties of rhombus as well as rectangle, यानी कि diagonals of the square bisect each other. Why? Because every square is a parallelogram. Okay, diagonals of the square are perpendicular to each other because every square is a rhombus, and ultimately diagonals of the square are equal in length because every square is a rectangle. It means that सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हमारे सभी पैरेललोग्राम्स में किसकी होती है? वो होती है हमारे पास में स्क्वायर की। स्क्वायर की डायगोनल होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर एंड आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है बेटा। तो इस स्टेटमेंट के साथ मैं क्या लेता हूं, आपसे विदा लेता हूं, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड इट। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होगी तो प्लीज डू कमेंट ऑन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।